बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शहबाज शरीफ लंदन भागने की तैयारी कर चुका है और उसको अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर अब उसका रहना नामुमकिन हो गया। उसकी वजह ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर रहता है तो पाकिस्तान के अंदर अब चारों तरफ से उसको घेर लिया गया है, चारों तरफ से। पीडीएम हुकूमत उसको मिल तो गई है, वज़ीर-ए-आज़म तो बन गया है, उसने शेरवानी तो पहन ली है, अपना जो शौक़ पूरा करना था वो तो उसने कर लिया। लेकिन हुकूमत में आने के बाद ना तो उसे मामलात सँभले, ना मईशत सँभली, ना पाकिस्तान के हालात सँभले, ना ना सियासी मामलात को उसने बेहतर किया और ना ही बेरोज़गारी, महंगाई और बाकी तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया। इस वजह से पीपल्स पार्टी भी अब इनके गले पड़ी हुई है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ जो वादे किए गए थे जितने पैसों के, वो भी पूरा नहीं किया जा सका। ना मौलाना के वादे पूरे हुए, ना किसी और जमात के साथ वादे पूरे हुए। उसके बाद रही सही कसर अब इस्टेब्लिशमेंट ने निकाल दिया है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस हुकूमत के ऊपर बड़ा शदीद तरीन दबाव है, बड़ा शदीद तरीन दबाव है कि आपने हर हाल में पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकालना है। नहीं आप निकाल सकते, आप आईएमएफ के साथ नहीं डील कर सकते। बजट आपने आईएमएफ के बगैर पेश कर दिया है और आईएमएफ के साथ आपने अभी तक डील नहीं की है, तो अब आप घर चले जाएँ, अब आप इलेक्शन की तरफ चले जाएँ। और अगर आपने ये भी नहीं करना है तो फिर मुल्क से भाग जाएँ, ताकि मुल्क के अंदर कोई और कंट्रोल संभाल ले, मुल्क के अंदर किसी और का कंट्रोल हो जाए। हम आके खुद ही देखिए, आजकल पाकिस्तान के अंदर 2-3 जो चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं, 2-3 चीज़ें वो आपने समझनी है। एक तो सबसे बड़ी चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर डिस्कस हो रही है वो ये है कि इस हुकूमत को कब घर भेजना है और निगरान सेटअप कब लाना है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है जो इस टाइम चल रहा है कि इस हुकूमत को घर भेज के निगरान सेटअप किसको लाना है। निगरान सेटअप के लिए निगरान सेटअप बहुत बड़ा सेटअप होता है, उसके लिए बड़ी वर्किंग करनी पड़ती है, बहुत से लोगों के साथ राब्ते करने पड़ते हैं, बातचीत करनी पड़ती है और बड़े क्वालिफ़ाइड लोग बिठाने पड़ते हैं, लाने पड़ते हैं। क्योंकि इस तरह से नहीं कि अचानक से उनको उठा के और बिठा दिया जाए और उनसे काम लिया जाए, ये इस तरह से नहीं हो सकता। वहाँ पर आखिरकार क्वालिफ़ाइड लोग लाने होते हैं, क्वालिफ़ाइड लोगों को बिठाना होता है। और अभी ये जो 3-4 ख़बरें फैलाई गई हैं कि फ़वाद या उसके अंदर मोहसिन बेग या फिर इसी तरह से एक और शख्स का नाम आ रहा है और उनको बनाया जा सकता है निगरान वज़ीर-ए-आज़म, लेकिन ऐसा नहीं है। इनमें से किसी एक का नाम भी नहीं आ रहा निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए। उसकी वजह ये है, एक गौहर एजाज़ का नाम सामने आ रहा था जो कि एप्टमा के चेयरमैन और पाकिस्तान के अंदर बड़ा अमीर तरीन आदमी है, उसका नाम भी सामने आ रहा था। इन तीनों में से किसी ने नहीं बनना, नाम किसी और का सामने आना है, नाम किसी और का, किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाना है और वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा आखिरकार या तो उसकी अप्रूवल अमेरिका से आएगी या उसकी अप्रूवल आईएमएफ से आएगी। क्योंकि अगर उनसे अप्रूवल आती है, उनकी जानिब से मामलात आगे चलता है, तो फिर पाकिस्तान को कुछ इमदाद मिल सकती है, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट हो सकता है, पाकिस्तान को लोन मिल सकता है, पाकिस्तान के इस तरह के मामलात हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहें कि हम खुद से सारे मामलात हल कर लेंगे और बग़ैर यहाँ पर कोई शख्स को बिठाए हम तमाम चीज़ों को देख लेंगे और सारे मामलात को हैंडल कर लेंगे, तो ये इस तरह से नहीं होगा। ना फवाद को लाया जा सकता है, ना गौहर एजाज़ को और ना ही मोहसिन बेग को, इनके तो चांसेस नहीं लगते हैं इस वजह से। और दूसरा मसला इस हुकूमत के लिए, शहबाज शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान के लिए, वो ये है कि जैसे इस हुकूमत को घर भेजा जाना है, जैसे इसने घर जाना है, तो इनके केसेस खुल जाने। इन्होंने जो पिछले 14 महीने से 15 महीने से जो लूट मार और हलवा मांडा, जो मुल्क के अंदर करप्शन का बाज़ार गर्म किया, उनके केसेस खुल जाने। केसेस से बचने के लिए, एनआरओ हासिल करने के लिए, डीलें हासिल करने के लिए अब इन्होंने लगानी है दौड़ें। अब इन्होंने मुल्क से भागना है, अब इन्होंने मुल्क से दौड़ना है, मुल्क से इन्होंने निकलना है। क्योंकि मुल्क के अंदर रह के केसेस का ये सामना इमरान खान की तरह ये लोग नहीं कर सकते। इमरान खान जो कि आज भी डट के खड़ा है, इमरान खान को इस चीज़ की परवाह नहीं है कि मेरे ऊपर 150 मुकदमा है, मेरे ऊपर 200 मुकदमा है, मेरे ऊपर 400 मुकदमा है। इमरान खान ने कहा हुआ है कि मेरे ऊपर आप 1000 मुकदमा कर दें, मैंने पाकिस्तान से नहीं हिलना, मैंने पाकिस्तान से इधर उधर नहीं हिलना। मुझे आप अदालतों में ले जाएं, मैं अदालतों में चला जाऊंगा। मुझे आप मुल्क के अंदर किसी भी जगह पर मुकदमा कर दें, मैं वहाँ पर फेस करूँगा। मैं पूरा तहकीकात के अंदर अपने आप को प्रेजेंट करूँगा, पेश होऊंगा। मैं सारे मामलात आइनी और कानूनी तरीके से हल करूँगा। अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं रातों रात भाग जाऊँ, मैं रातों रात दौड़ जाऊँ, मैं रातों रात निकल जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता। मैं मुल्क से भागने वाला, मुल्क से निकलने वाला नहीं हूँ। मेरे ऊपर आपने जितना प्रेशर डालना है डाल लें, मैं मुल्क से नहीं भागूँगा।
अब ये बड़ा अहम तरीन मामला है, बहुत अहम तरीन मामला है कि एक तरफ इमरान खान इस मुल्क से भागने को तैयार नहीं, इमरान खान इस मुल्क से जाने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी ख़ानदान, और पहली फ़्लाइट देखिए उनके सामने जो ऑप्शन रखी जाती हैं 3 4 5 जितनी ऑप्शन रखी जाती है वो बग़ैर वो ऑप्शन कोई सुनता ही नहीं। वो सिर्फ कहते हैं कि एक ही ऑप्शन है और वो है लंदन भागना। वो सीधा यहाँ से निकलते हैं और लंदन भाग जाते हैं। इमरान खान का ये मसला नहीं। इस वजह से अभी जिस तरह से आज़रबाईजान दौड़ गया, पहले तुर्की चला गया और बग़ैर कोई मकसद के, बग़ैर कोई मतलब के, मफाद के, फ़ायदे के मुँह उठाता है और किसी न किसी मुल्क दौड़ जाता है। इसी तरह से बिलावल भुट्टो ने पहले दौरे किए, उसने एक साल के अंदर सारी दुनिया घूम ली सरकारी खाते में, क्योंकि वो वज़ीर ख़ारजा है, उसके पास तमाम फैसिलिटीज़ मौजूद है, तमाम सहूलियात हैं। अब उसने सारी दुनिया घूम ली, सारी दुनिया का सैर सपाटा करके अब आराम से बैठ गया। अब जब उसके शौक़ पूरा हो गया, सारा ठंडा पड़ गया, अब उसने शहबाज शरीफ को धमकियाँ देनी शुरू कर दी हैं कि लाओ हमारा पैसा निकालो, बजट के अंदर जो पैसा रखा था वो सारा हमें दो ताकि हम सिंध के अंदर लूटमार कर सकें। अब ये बैठ गए हैं आराम से। अब शहबाज शरीफ ने जाते जाते क्या है कि मैं भी थोड़ी सी सैर सपाटा कर लूँ। अब ये भी सैर सपाटे करा, लेकिन आखिरकार इन्होंने मुल्क से भागना है और अब इनके भागने का वक्त आ गया, क्योंकि जो इन्होंने हालात ख़राब किए हैं, जो इन्होंने मामलात ख़राब किए हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान की मैशत तबाह व बर्बाद की है, आखिरकार इसकी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर आनी है। एक तो ये बात। दूसरा ये कि इलेक्शन के अंदर तो ये बच नहीं सकेंगे। इलेक्शन के अंदर जाएंगे तो आवाम ने तो इनका कचूमर निकालना है, आवाम ने तो इनका कबाड़ा करना है, आवाम ने तो इनको नहीं बख्शना। दूसरी ये बात। तीसरी ये बात कि इनकी करप्शन के बहुत से स्कैंडल हैं जो अभी दबे हुए हैं। ये हुकूमत के अंदर हैं, इस वजह से मीडिया को कंट्रोल करते हैं, पैसा लगाते हैं, पैसा चलाते हैं। तो जितनी देर तक ये पैसा लगाते हैं, पैसा चलाते हैं, उतनी देर तक तो स्कैंडल बाहर नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हुकूमत से निकलेंगे सारे स्कैंडल बाहर आने हैं और इस हुकूमत की मीडिया ने और सहाफ़ियों ने धज्जियाँ उड़ा देनी हैं और इसी की वजह से इन्होंने फिर दौड़ना है, इनको पता चल जाना है। अब ये पूरा बंदोबस्त करके बैठे हुए हैं। नवाज़ शरीफ भी वहाँ पर बंदोबस्त करके बैठा हुआ है कि मैं पाकिस्तान तो वापसी का रास्ता नहीं बन रहा, वापसी के चांसेस नज़र नहीं आ रहे। मरीम नवाज़ भी ठंडी होकर बैठ गई है। मरीम नवाज़ को पता चल गया है कि पाकिस्तान में अब हमारी दाल नहीं गलने वाली, अब हमें यहाँ कुछ नहीं मिलना। नवाज़ शरीफ लंदन बैठा हुआ है और तैयारी, और मरीम को छोड़ के अब नवाज़ शरीफ के पीछे पड़ गए कि उसे चौथी बार वज़ीर आज़म बनाना है। पहले ये कह रहे थे कि मरीम नवाज़ को बनाना है, अब नवाज़ शरीफ कह रहे नहीं मैंने खुद बनना है। तो नवाज़ शरीफ के कोई चांसेस नहीं, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होनी, केसेस तो दूर की बात है। सब ने यहाँ से भागना है, फ़रार होना है और आखिरकार इमरान खान का कम बैक होना है। अपनी ये चौथी बारी लगा के बैठे हुए और इमरान खान को दूसरी बारी देते हुए इनको तकलीफ़ होती है, इनकी जान जाती है, इनको इतनी तकलीफ़ और दर्द होती है। ये अब सब मुल्क से भागेंगे, ये बात तो तय है।